जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामला शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लगभग क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक क्यूब है और इस क्यूब से एक डिप्रेशन निकाला गया। डिप्रेशन का मतलब गड्ढा निकाला गया है, इसमें से काट करके कटिंग पार्ट बाहर निकाल दिया गया है। और कैसा निकाला गया है तो हेमी स्फेरिकल निकाला गया है। यहां से इसको कट करके निकाल दिया गया है बाहर के तरफ। और देखिए आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो हेमी स्फेयर है, हेमी स्फेयर का डायामीटर इस प्रकार है कि उसका जो एड्ज है या उसका जो कह सकते हैं एंड जो है, डायामीटर का जो एंड है वो क्यूब के एड्ज को टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डायामीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब एंड गिवन दैट diameter of the hemisphere is equal to small l, diameter d is equal to small l। अब देखें तो जब डायामीटर का मतलब यहां से यहां का साइड स्मॉल l, तो ये भी स्मॉल l हो जाएगा, ये भी स्मॉल l हो जाएगा। यल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब स्मॉल l हो जाएगा क्योंकि ये क्यूबिकल ब्लॉक है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अगर इसका हमको रेडियस निकालना हो तो डायामीटर स्मॉल l है, तो अगर रेडियस हमको निकालना है तो d/2 कर देंगे, यानी l/2 कर देंगे। अब एक चीज देखें कि क्यूब का जो साइड होता है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स a इज इक्वल टू आल्सो l। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये जो सॉलिड है, जो रिमेनिंग सॉलिड है, रिमेनिंग सॉलिड का मतलब जो सॉलिड हमें अब बचा हुआ है, जो सॉलिड दिखाई दे रहा है, उसका एरिया क्या होगा। अब जरा आप ध्यान से समझें, अगर ये कट नहीं किया गया होता हेमीस्फीयर तो ये क्यूब होता, और क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, हम यहां नोट कर लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड यहां नोट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो समझिए क्या होगा सरफेस एरिया। तो अगर ये डिप्रेशन नहीं होता तो क्यूब होता, और क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है, वेयर a इज द साइड ऑफ द क्यूब। अब एक चीज जरा ध्यानपूर्वक देखें, लेकिन यहां से ये कट करके निकाला गया है। तो हमने कहा था कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का मतलब जो पार्ट विजिबल है, जितने पार्ट को हम देख रहे हैं उतने पार्ट का एरिया हमको फाइंड करना है। तो अब देखिए क्या क्या हम देख रहे हैं यहां से, तो ये 6a² है, लेकिन ये जो हेमीस्फीयर कट करके निकाला गया है, तो अगर ये क्यूब हमारे पास है, अगर हम उसको देखेंगे तो हेमीस्फीयर भी दिखाई देगा हमको। तो हेमीस्फीयर दिखाई देगा तो एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर इज 2πr², तो ये हो जाएगा 2πr²। लेकिन ये देखिए, ये इतना जो पार्ट है ये तो ऊपर वाला पार्ट कट करके निकाल दिया गया है,
ये पार्ट तो है नहीं। जैसे मान लीजिए अगर बाउल है, कटोरा है, अगर ऐसे सीधे हम रख देते हैं तो उसका सरफेस एरिया तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो उसका सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट तो दिखाई नहीं देता है। देखने में लगता है कि ये बाउल जो है सर्कुलर है, लेकिन सर्कुलर पार्ट तो शो नहीं करता है। इसलिए सर्कुलर पार्ट को हम जो है यानी सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जो है देखिए ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ ये है आपका 6a स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आपने देखा था कि कल जो यहाँ पर रखा गया था, बाउल रखा गया था, तो उसका भी एरिया, सरफेस एरिया इतना ही आ रहा था। तो इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है। वो ऊपर के तरफ था तो ऊपर से दिखाई दे रहा था, ये नीचे के तरफ है तो नीचे दिखाई दे रहा है। तो जो जितना पोर्शन हमको दिखाई देगा उसका एरिया हम फाइंड करेंगे, और जो नहीं दिखाई देगा उसके एरिया को हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू रखी जाए तो ये हो गया 6a स्क्वायर, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू स्मॉल एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस पाई, वैल्यू ऑफ और एल बाई 2, तो स्क्वायर कर देंगे एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम एल स्क्वायर देखें, एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं या हम यहाँ लिख देते हैं, तो 6 प्लस हो जाएगा पाई बाई 4 एल स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 24 प्लस पाई अपान हो जाएगा 4 एल स्क्वायर। और चूंकि एल का यूनिट दिया नहीं ना, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो ये एरिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ यूनिट का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फेरिकल स्ट्रक टू ईच ऑफ द एंड। देखिए कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल है, और इसके जो दोनों एंड हैं, देखिए इधर ये एंड और इधर ये एंड, ये दोनों एंड जो है ये हेमीस्फेरिकल हैं, और दोनों का एरिया सेम होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो है हेमीस्फेरिकल है ये दोनों एंड। अब देखिए, और बीच वाला जो पार्ट है वो सिलिंड्रिकल है। सी इन द फिगर 13.10 यानी 10, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 44 मिलीमीटर। ये जो पूरा कैप्सूल है, पूरे कैप्सूल का जो लेंथ दिया हुआ है वो 14 मिलीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है। अब जरा देखें आप, तो ये जो आप देख रहे हैं, अगर ये 5 मिलीमीटर है, हम इसको मिलीमीटर में ही सॉल्व करते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा। तो डायामीटर d इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। तो यहाँ से अब हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। ये r इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, यानी ये हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर रेडियस हो गया। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये देखिए रेडियस का मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो ये भी 2.5 मिलीमीटर होगा, ये भी 2.5 मिलीमीटर होगा, ये भी 2.5 मिलीमीटर होगा। जगह कम इसलिए मिलीमीटर नहीं लिखे हैं। अगर इधर के तरफ देखेंगे तो ये भी 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर होगा। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये टोटल लेंथ जो है ये 14 मिलीमीटर का है, लेकिन ये जो 2.5 मिलीमीटर है ये हेमीस्फेरिकल है, इधर भी 2.5 जो है हेमीस्फेरिकल है, और इसका जो मिडिल पार्ट है वो सिलिंड्रिकल है। तो सिलेंडर का लेंथ जो होगा वो हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। तो यहाँ से हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, टोटल 14 मिलीमीटर है, तो 14 मिलीमीटर में से
2.5 को माइनस कर देंगे इधर और 2.5 को इधर माइनस कर देंगे, तो 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाएगा। इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 मिलीमीटर इज द लेंथ और हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, हम लोगों को कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात फाइंड करना है ऑफ द कैप्सूल। तो अब देखिए ये कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। देखिए ये तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच होता है। ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। और ये देखिए इधर हो जाएगा, ये हेमीस्फीयर इधर भी है, हेमीस्फीयर इधर भी है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम कॉमन ले लें, ये सरफेस एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं और कॉमन हम लेते हैं यहाँ से 2 पाई आर, तो यहाँ एच हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, मेडिसिन कैप्सूल मालूम हो जाएगा। S इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2.5। अब h की वैल्यू है 9 प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2.5। देखते हैं क्या मिलता है। ये s इज इक्वल टू, जरा देखिए यहाँ हम ये 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 5 का फिर हम यहाँ 22 से मल्टीप्लाई कर दे रहे तो 110 हो जाएगा। ये हो गया आपका 110/7। हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर लिए हैं। अब इसके बाद अगर यहाँ देखें तो 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा और 5 प्लस 9 14 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 14, 7 से कट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मेडिसिन कैप्सूल इज इक्वल टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखा। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।